पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। अब तक की बड़ी खबर आप सुन रहे हैं कि इलेक्शंस के दौरान आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं वो चल रही हैं। इसी के चलते एक पुलिस वाले को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और आपको रीजन मैं बता दूं कि वो एक पॉलिटिकल रैली का हिस्सा बने थे। आप साफ तौर पर जानते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अगर आप जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल रैली का हिस्सा नहीं बन सकते, आप किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकते। ये साफ तौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। तो इस पुलिसकर्मी को उसकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है और एविडेंस के तौर पर मैं आपको बता दूं कि इस पॉलिटिकल रैलीज के फोटोज और वीडियोज जो हैं वो बाहर आए, जिसमें ये पुलिसकर्मी जो है उस रैली का हिस्सा बनते हुए दिखाई दिया है। और बड़ी खबर ये भी है कि तमाम पुलिस वालों को भी ये समझना होगा, तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये समझना होगा कि अगर इलेक्शन चल रहे हैं तो ये इलेक्शंस जो है वो दोबारा 5 साल के बाद में आ जाएंगे। अगर नौकरी पर कोई बड़ा स्टेप हुआ, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया तो ये दोबारा जो है वो वापस नहीं आ सकता। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और शेयर करने के साथ इस खबर को तमाम लोगों तक पहुंचाएं कि जम्मू कश्मीर में सुरनकोट में एक रैली हो रही थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, जो अगस्त 24 को हुई। उस रैली का हिस्सा ये पुलिसकर्मी बने और इन्हें जो है मैं आपको बता दूं जम्मू और कश्मीर आर्म पुलिस 6 बटालियन की तरफ से जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करते हुए इस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई है वो DYSP मोहम्मद अजीम जो है उनके तहत जो की गई थी, उन्होंने तमाम एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश की। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एक लेटर जो है ARO टू सुरनकोट की अगर हम बात करते हैं वो वहां पर वो लिखा गया और इनकी प्रेजेंस जो है वो उस पॉलिटिकल रैली में पाई गई। वहां पर कोई फोटोज और वीडियोस में ये बैठे हुए जो है वो पाए गए हैं। इसीलिए ये पुलिसकर्मी और इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंडक्ट रूल 1971 के तहत जो है मैं आपको बता दूं कि इन्हें इनकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। और फिलहाल के लिए जो आगे की इंक्वायरी है वो चल रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आप तमाम अगर खबरों की बात करूं तो अभी खबरें जो है वो इसी तरह से आ रही हैं कि कहां पर वायलेशन हुई। कल मैं देर रात की बात करूं, आपने देखा कि PDP की बात करते हैं और अवामी इत्तेहाद पार्टी जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है उनके वर्कर्स के बीच में भी जो है एक भारी हाथापाई आपको देखने को मिली, जिसके द्वारा अगर मैं बात करूं शोपियां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सबको ले जाना पड़ा। तो आप लोग तमाम ये चीजें ना करें क्योंकि 1 महीने के अंदर इलेक्शन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आपकी इंक्वायरी होगी वो काफी लंबी चलती रहेगी। और जिस तरह से ये पुलिसकर्मी जो है इनकी नौकरी से सस्पेंड किया गया है और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के साथ साथ पुलिसकर्मी है, इनका काम है लोगों में अवेयरनेस फैलाना, डिसिप्लिन्ड वे से रहना। और इनका ये काम भी है कि पॉलिटिकल रैलियों के आसपास इनकी ड्यूटी हो सकती है लेकिन पॉलिटिकल रैली का हिस्सा नहीं बन सकते। तो सबसे पहले पुलिस वालों को ये समझना होगा कि इन्हें पॉलिटिकल रैली का हिस्सा बनने के बावजूद जो है अपनी ड्यूटी देनी होगी, अपने फराइज को अंजाम देना होगा। अगर इन्होंने अपने फराइज को अंजाम दिया होता तो सुरनकोट में इंडियन कांग्रेस नेशनल की रैली के दौरान जो है वो इन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता। साफ तौर पर एक पुलिसकर्मी को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करते हुए सुरनकोट में पाए गए। जाने से पहले जब बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।